तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बीच पर एक खूबसूरत दिन था। सूरज चमक रहा था, लहरें टकरा रही थी और मेरे पैरों के नीचे रेत गर्म थी। मैं बचपन से हर गर्मियों की छुट्टी में इस बीच पर आती थी और ये मुझे जीवित महसूस कराने में कभी असफल नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही मैं तटरेखा के साथ चली, मैंने देखा कि बीच भयानक रूप से शांत था। ना तो कोई बच्चा हंस रहा था और ना ही कोई सीगल आवाज कर रहा था। ये ऐसा था जैसे बीच अपनी सांस रोक रहा हो, कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। मैंने ज्यादा सोचना छोड़कर शांति का आनंद लेते हुए चलना जारी रखा। लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ बेचैनी की भावना और प्रखर होती गई। ये ऐसा था मानो मेरी चारों ओर की हवा एक काली ऊर्जा से भर गई थी जो मुझे भस्म करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक मैंने दूर एक आकृति देखी। वो सफेद साड़ी पहने एक महिला थी जो मेरी ओर आ रही थी। वो सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी नीली आंखें थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। जैसे ही वो करीब आई, मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। ये एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था और ये प्राचीन लग रहा था। क्षमा करें, क्या आप जानते हैं कि मुझे लाइट हाउस कहाँ मिल सकता है? उसने कोमल संगीतमय स्वर में पूछा। मैंने लाइट हाउस की ओर इशारा किया, लेकिन उसने मुझे सुना नहीं। वो मुझे गौर से देखती रही, जैसे वो मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने मुझसे कहा। इस बीच की आत्माएं गुस्से में हैं और वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक वे एक और शिकार का दावा नहीं कर लेती। आपको इसे खत्म करने में मेरी मदद करने की जरूरत है। मैं उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से अचंभित थी, लेकिन मुझे उसकी मदद करने के दायित्व की एक अजीब भावना महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका पीछा किया क्योंकि वो मुझे लाइट हाउस की ओर ले गई। चलते चलते उसने मुझे इस बीच के बारे में एक कहानी सुनाई। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले मछुआरों का एक समूह इस बीच पर भरपूर मछली पकड़ने की तलाश में आया था, परंतु उन्होंने हद से ज्यादा मछलियां पकड़कर समुद्र की आत्माओं को क्रोधित किया था और उनके क्रोध में आत्माओं ने उनके प्राण ले लिए थे। तब से बीच पर मृत मछुआरों की आत्माओं का साया मंडरा रहा था। हर साल उनकी मृत्यु की सालगिरह पर आत्माएं एक और शिकार का दावा करती, उन्हें समुद्र में खींच कर डुबो देती। उस औरत ने समझाया कि श्राप को रोकने का एकमात्र तरीका लकड़ी के बक्से को ढूंढना और उसे उसके सही स्थान पर लौटा देना है। खजाने की खोज करने वालों के एक समूह द्वारा आत्माओं से बॉक्स चुरा लिया गया था और तब से आत्माएं बेचैन और क्रोधित थी। हम आखिरकार लाइट हाउस पहुंचे और वो मुझे एक छिपे दरवाजे तक ले गई। उसने दरवाजा खोला, एक संकीर्ण सीढ़ी का खुलासा किया जो गहरे भूमिगत उतर रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उसका पीछा कर रही थी। मुझे अपने ऊपर भयानक भावना महसूस हो रही थी। हवा खारे पानी और क्षय की गंध से घनी थी
और मुझे अंधेरे से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हम सीढ़ियों के नीचे उतरकर एक गुफा में पहुंचे। दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी और हवा जादू से इतनी घनी थी कि इसने मेरी त्वचा को खींच दिया। वो महिला मुझे कमरे के बीचों बीच एक आसन पर ले गई। कुर्सी के ऊपर लकड़ी का बक्सा था और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मुझे अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। मैं बॉक्स को लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरा हिलने लगा, दीवारें चटक गई और छत धंसने लगी। मरे हुए मछुआरों की आत्मा जाग गई थी और वे खुश नहीं थे। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की ओर खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं ने हमें घेर लिया था। उनकी क्रोधित कराह गुफा में गूंज रही थी। मुझे लगा कि ठंडी उंगलियां मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रही है और मुझे पता था कि अगर मैंने तेजी से काम नहीं किया तो मैं उनका अगली शिकार बनूंगी। उस महिला ने ऐसी भाषा में कुछ चिल्लाया जो मुझे समझ नहीं आया और अचानक आत्माएं पीछे हटने लगी। वो मुझे वापस सीढ़ियों से लाइट हाउस से बाहर ले गई, लेकिन डर के एहसास ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही हम बीच पर वापस आए, मैंने देखा कि सूरज ढलना शुरू हो गया था। एक बार सुंदर बीच अब अंधेरे और छाया का स्थान था और मुझे पता था कि मुझे जल्द से जल्द इससे दूर होने की जरूरत है। वो औरत मुझे एक छोटी सी नाव तक ले गई जो किनारे पर बंधी हुई थी। उसने उसे पानी में धकेल दिया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। बिना कुछ सोचे समझे मैं नाव में कूद गई और बीच से दूर जाने लगी। जैसे ही मैंने नाव चलाई, मुझे अपने ऊपर राहत की अनुभूति हुई। मैं प्रेतवाधित बीच से बच निकली थी, लेकिन मुझे पता था कि उस दिन की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। वर्षों बाद मैंने सुना कि उस औरत को फिर से बीच पर देखा गया था। कहा जाता है कि वो हमेशा ही अभिशाप को तोड़ने में मदद के लिए किसी की तलाश कर रही थी, लेकिन मैं उस जगह से वापस आने के एहसास को बेहतर जानती थी। प्रेतवाधित बीच हमेशा अंधेरे और खतरे का स्थान होगा और मैं इसका अगला शिकार होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। प्रेतवाधित बीच की स्मृति मेरे साथ बनी रही, मेरे सपनों को सताती रही और जब भी मैं किसी जलाशय के पास जाती तो मुझे बेचैनी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे विश्वास होने लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, मेरी कल्पना की उपज है, जब तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद एक दिन दोपहर की धूप में मैं एक अलग बीच के किनारे टहलने के लिए निकली थी। तट से टकराती लहरों की आवाज सुखदायक थी और समुद्र की नमकीन हवा ताज़ा कर रही थी। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वो उसी लकड़ी के बक्से को हाथ में लिए मेरी ओर चल रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, मैं आतंक में जम गई। उसकी गहरी नीली आंखें मुझसे मिल रही थी। श्राप अभी भी मौजूद है, उसने धीरे से कहा, और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि बॉक्स समुद्र में वापस नहीं आ जाता। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। सभी यादें और भय वापस आ गए और मुझे लगा जैसे मैं उस भूत या बीच पर वापस आ गई हूँ। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे। ये ऐसा था जैसे बीच ने मुझ पर पकड़ बना ली थी और मैं फंस गई थी। उस औरत ने मुझे बॉक्स सौंप दिया और गायब हो गई। मैं वहीं खड़ी रह गई थी। मेरे हाथों में श्राप का भार था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे हमेशा के लिए अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। मैं स्थानीय लाइब्रेरी गई और श्रापित बीच के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि बॉक्स एक ताबीज थी।
जो समुद्र की शक्ति से ओतप्रोत था। मछुआरों ने यह सोचकर उसे चुरा लिया था कि ये उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन इसने उन्हें मौत ही दे दी थी। मैंने ये भी सीखा कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका बॉक्स समुद्र को वापस करना था, लेकिन ये पूर्णिमा के दौरान मछुआरों की मृत्यु की सालगिरह पर किया जाना था। ये एक जोखिम भरा प्लान था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। पूर्णिमा की रात मैं हाथ में लकड़ी के बक्से के साथ प्रेत बाधित बीच पर लौट आई। चांद पूर्ण और चमकीला था और बीच पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। मैं अपने चारों तरफ मृत मछुआरों की आत्माओं को महसूस कर सकती थी। उनका गुस्सा और दर्द साफ देखा जा सकता था। मैं अपने टखनों के आसपास समुद्र की ठंडक महसूस करते हुए पानी में चली गई। मेरे हाथों में बॉक्स अब भारी लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे ये करना है। मैंने एक गहरी सांस ली और बॉक्स को जहां तक हो सके पानी में फेंक दिया। एक पल का सन्नाटा था और फिर एक बड़ी लहर किनारे पर आ गिरी। मृत मछुआरों की आत्माओं ने अंतिम विलाप किया और फिर वे चले गए। श्राप अब पूरी तरह से टूट चुका था। मैं तट पर वापस चली गई और वर्षों बाद हल्का महसूस कर रही थी। हॉन्टेड बीच अब हॉन्टेड नहीं था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भार हट गया हो। मुझे पता था कि मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं खुश थी कि आखिरकार ये खत्म हो गया। जैसे ही मैं बीच से दूर चली गई, मैंने आखिरी बार उस औरत को देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर धुंध में ओझल हो गई। मुझे पता था कि वो बीच की संरक्षक थी और वो हमेशा इस पर नजर रखेगी। उस दिन से बीच शांति का स्थान था और मैं बिना किसी डर के इसकी सुंदरता का आनंद ले सकती थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं हॉन्टेड बीच और उस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी, जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।